मैं आ गया हूँ केरला की जन्नत में, मुन्नार। धरती का एक ऐसा हसीन हिस्सा जहाँ हर कोना खुद एक तस्वीर बन जाता है। ये लश ग्रीन टी गार्डन्स जैसे प्रकृति ने अपना सबसे खूबसूरत हार पहना हो। इन सब्ज राहों पर चलना ऐसा लगता है दिल को एक नई सांस मिल रही हो। और एक कर्वी रोड्स पर बाइक राइड, हवा के झोंके और पहाड़ों की खामोशी दोनों ही एक कहानी सुना रही हैं। दोस्तों, ये है मुन्नार, जहां सफर भी इबादत बन जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं, आप लोगों को घुमाते हैं मुन्नार, एक ब्यूटीफुल हिल स्टेशन ऑफ केरला। मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कारम, सभी का स्वागत है केरला के मुन्नार से। अभी मैं हूँ मुन्नार वैली में, जो कि केरला और तमिलनाडु बॉर्डर पे है। आता केरला में, यहाँ से तमिलनाडु का कोडाईकनाल शुरू हो जाता है 20-30 किलोमीटर के बाद, जिस जगह पे मैं हूँ अभी। बाकी वो भी मुन्नार का ही एरिया है। मुन्नार जो है ये नीलगिरी पर्वत जो है उसका ही एक रेंज है, वहीं पे अभी मैं बैठा हूँ। बाकी आ गया अपना ब्रेकफास्ट और सामने का मैं आपको नज़ारा दिखाऊं, कुछ इस तरीके का नज़ारा है। आज मैं घुमाने वाला हूँ आप लोगों को मुन्नार, और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है मेरे होटल से। आप देखो, बहुत बेहतरीन लग रहा है। इधर क्या खूबसूरत नज़ारा हो रखा है। टी गार्डन है, इधर सामने भी टी गार्डन है, कई सारे टी गार्डन है। तो टी गार्डन में भी जाएंगे घूमने, और क्या क्या चीज़ें मुन्नार में घूमी जा सकती हैं वो भी दिखाऊंगा मैं आपको। ये वीडियो थोड़ा सा ऑफबीट होगा, क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं मैं उन्हीं लोकेशन आपको घुमाऊँ जो लोग ज़्यादातर जाया करते हैं। कुछ अलग लोकेशन भी होगी तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि टी गार्डन सारे एक जैसे होते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि आप उसी टी गार्डन में जाएं जहां हर कोई जाता है। तो जो भी एक्सेस होगा, कैसे जाते हैं टी गार्डन में, वो दिखाऊंगा। चॉकलेट की फैक्ट्री दिखाऊंगा और जिप लाइन भी दिखाऊंगा। बहुत सारी चीज़ें दिखाऊंगा इस मुन्नार वैली के बारे में। भाई इतना ज़्यादा नाश्ता दे दिया इस भाई ने, दिखाता हूँ आपको। ये मटर है, ब्रेड है, इडली टाइप है, कुछ चाय है, बटर है, जैम है, बहुत कुछ दे दिया इसने यार। पर इन वादियों में ना चाय पीने का तो मजा अलग है। हाँ, मजा आ गया भाई। सामने नज़ारे आप देखो। चलो नाश्ता कर लेता हूँ, फिर निकलता हूँ मुन्नार की सैर पे। तो भाई बाहर चलते हैं शैमरॉक होटल को बाय बाय करते हुए, अपनी बाइक की तरफ उठाते हैं बाइक और निकलते हैं मुन्नार सिटी की साइड। भाई को बाय बाय करते हुए मैं यहाँ से अभी निकल रहा हूँ। बाकी होटल आप चारों तरफ से देखो, बहुत खूबसूरत है, काफ़ी अच्छा है होम स्टे इनका। आप आए तो यहाँ पे रुक सकते हैं, मैं रेकमेंड कर सकता हूँ इसको। काफ़ी अच्छी जगह है, बहुत अच्छा लगा यहाँ पे रुक के। तो चलो यार चलते हैं मुन्नार एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ से निकल रहे हैं अपनी बाइक के साथ यहाँ से। फाइनली यहाँ से अभी पहले जा रहा हूँ मैं मुन्नार टाउन की साइड। यहाँ से 4 रास्ते जाते हैं, एक मेडुपट्टी है, एक कोयम्बतूर है, एक कोचीन है और एक है मदुरई की साइड। तो इनमें आप जा सकते हो। डिफरेंट रास्ते में डिफरेंट चीज़ें देखने को मिलती हैं। मैं स्क्रीन पे डाल दूंगा कि हाँ कौन से रास्ते में क्या है। तो अभी तो मैं टाउन की साइड जा रहा हूँ, वहाँ से देखता हूँ कौन सा रास्ता पकड़ते हैं अपन। भाई इतनी ज़्यादा ठंड हो रही है ना, मुझे लग रहा है मैंने शॉर्ट्स पहन के गलती कर दी। बस भगवान से दुआ करता हूँ कि बारिश ना हो। और आप चाय के बागान देखो, चाय के बागान दिखने शुरू हो गए। इधर नॉर्मल पहाड़ी, सामने देखो, सामने वाली पहाड़ी पे चाय के बागान दिख रहे हैं। भाई मैं जा रहा था मुन्नार टाउन, और रास्ते में एक ऐसी लोकेशन दिखी मुझे कि भाई मैं बता ही नहीं सकता। इतनी खूबसूरत लोकेशन है, सारे टी गार्डन्स हैं। मुन्नार अब फेमस है अपने टी गार्डन्स के लिए और अपनी नेचुरल ब्यूटी के लिए। इसको गॉड्स ओन कंट्री कहा जाता है। उसका एक रीज़न ये है कि ऐसा बोला जाता है, जो भगवान परशुराम थे, वो विष्णु जी का अवतार थे। उन्होंने कन्याकुमारी से फरसा फेंका था, और ये लैंड का जो टुकड़ा है ये कट के ऐसे लैंड बनी थी, अपने भक्तों के लिए बनाया था। तो इसलिए इसको गॉड्स ओन कंट्री भी कहा जाता है केरला को। भाई क्या जगह है सच में यार, भगवान का ही देश लग रहा है।
मौसम की गंभीरता को देखते हुए मैंने यहाँ पे ले लिया है रेनकोट और ये खड़ी अपनी बाइक। रीज़न ये है यार, यहाँ भी मैंने पूछा, वो बता रहे हैं 5-6 महीने से रोज़ बारिश हो रही है भाई। यहाँ से सामने मुन्नार टाउन, जो कि 1 किलोमीटर के आसपास ऑलमोस्ट, ये मुन्नार ही है, मतलब मेन सिटी सेंटर जो है वो 1 किलोमीटर के आसपास है। तो चलो चलते हैं सिटी सेंटर, फिर वहाँ से डिसाइड करेंगे कहाँ कहाँ जाना है अपने को। मैं जाने लग रहा था टॉप गार्डन, लेकिन ड्यू टू हैवी रेन अभी वहाँ पे इंस्ट्रक्शंस हैं नहीं जाने के। यहाँ से 2 रास्ते जाते हैं, ये आगे चल के 2 रास्ते कट जाते हैं। एक रास्ता जाता है मदुरई तमिलनाडु के साइड, दूसरा रास्ता जाता है कोयम्बटूर तमिलनाडु के साइड। टॉप स्टेशन जो है यहाँ का, जो सबसे मेन टूरिस्ट डेस्टिनेशन पॉइंट बोला जाता है, यहाँ पे भीड़ भाड़ बहुत रहती है। वहाँ पे क्या है, आपको सामने कोडाई कनाल जो तमिलनाडु का हिल स्टेशन है वो दिखता है। टॉप स्टेशन की हिस्ट्री कुछ ऐसी है, वो पहले वहाँ पे एक रेलवे स्टेशन हुआ करता था, जहाँ से चाय जो है वो जाती थी दूसरे एरियो में मद्रास के। लेकिन अभी तो है वहाँ पे सिर्फ व्यू पॉइंट बना रखा है लोगों ने, रेलवे स्टेशन अभी नहीं वर्किंग है, तो इसलिए उस एरिया को बोला जाता है टॉप स्टेशन। वो आधा तमिलनाडु में, आधा केरला में। अभी मैं उधर नहीं जा रहा हूँ, अभी उधर ना जाते हुए 2nd माइल व्यू पॉइंट है, जो कि कोची वाले हाईवे पे पड़ता है, उधर मैं चल रहा हूँ। तो यहाँ से 4-5 किलोमीटर की दूरी है, चलते हैं 2nd माइल पॉइंट्स की तरफ। भाई अभी मैं आया हूँ ब्लॉसम टी गार्डन, ब्लॉसम गार्डन करके। यहाँ पे अलग अलग तरीके के फूल खिलते हैं, तो इसकी टिकट है 80 रुपीज़ पर पर्सन। आप चाहें तो यहाँ पे आ सकते हैं। तो अभी चलते हैं अंदर, देखते हैं, रास्ते में पड़ा तो मैंने सोचा दिखा देता हूँ, ये देख लेते हैं, इसके बाद चलते हैं दूसरी प्रॉपर्टी की तरफ। ब्लॉसम टी गार्डन में आपको एक एक अलग अलग तरीके के एक से एक फूल दिख जाएंगे। ये देखो लगे हैं सामने, उधर लगे हुए हैं, देखो भाई, ये सारे फ्लावर्स आपको देखने को मिल जाएंगे, जो बेसिकली नीलगिरी पर्वत पे होते हैं नेचुरली। उनको यहाँ पर लाया गया है, प्लांट किया गया है। तो सामने देखो शेर खड़ा हुआ है नीलगिरी पर्वत से आता हुआ। ये शेर मैं आपको दिखाऊंगा बहुत जल्द, जब करूँगा बेंगलोर से ऊटी का ट्रिप बाइक से। वहाँ बताते हैं, रास्ते में दिख जाते हैं कभी कभी। बाकी यहाँ फूल देख लो आप, सारे फूल खिले हुए हैं। समय सही समय पे आ गया भाई, जबकि बारिश तो खैर यहाँ 6 महीने से बता रहे हैं रोज ही हो रही है। बाकी यही है ब्लॉसम गार्डन, आप देख सकते हो। तो भाई 1 टाइम के लिए अच्छा है, बाकी आप आओ तो इधर भी आ सकते हो। बाकी पूरा गार्डन एक जैसा ही है, आपको मैंने दिखा दिया, ऐसे ही फूल लगे हुए हैं, पूरा लगभग एक जैसा ही है। तो चलो चलते हैं हम यहाँ से बाहर किसी दूसरी लोकेशन के लिए। मैं बस मुश्किल से 10 मिनट की ड्राइविंग के बाद इन हरी भरी वादियों में पहुंच गया, और ये वादियां चाय के बागान थे, जिनमें खुशबू आ रही थी चाय की पत्ती की भीनी भीनी, जो कि मैंने महसूस करके भी देखी, लेकिन उतनी नहीं आती जितनी पत्ती से आती है। बट यहाँ जो अनुभव हो रहा था वो बिल्कुल ही एपिक था, बिल्कुल ही अलग अनुभव था। तो भाई तुम्हारा भाई चाय के बागानों में भटकता हुआ, बट लोकेशन क्या है यार, ये क्या जगह है भाई। मुन्नार इज रियली ब्यूटीफुल। गॉड्स ओन कंट्री का जो खिताब है ना, वो सच्चाई है सही में यार, इसको भगवान विष्णु ने बनवाया होगा। यहाँ आगे ऐसा ही लगता है। ए भाई तुम्हारा भाई काफ़ी ऊपर आ गया। आप ये देखो स्लोप देखो भाई, टी बागान का कुछ इस तरीके का है। क्या लोकेशन लग रही है। नीचे डैम है देखो, ये रहा डैम, ऐसे एरिया है भाई, मज़ा आ गया भाई। तो भाई ये जो बागान है ना बहुत खूबसूरत है। देखो सारे बागान जो हैं वो पेड़ नहीं है, ये फ्री वाला है, और यही सबसे खूबसूरत भी है। आप देखो पूरा एरिया काफ़ी खूबसूरत लग रहा है, तो यहाँ पर आप आ सकते हैं। इसकी कोई टिकट वगैरह नहीं है, बहुत खूबसूरत एरिया है, काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। बाकी यहाँ पे एक ट्रिपल टी करके वो है, और 2-3 और हैं जो कि पेड बेसिस पे 300 रुपये पर पर्सन उनका टिकट है, इसमें वो बागान वगैरह घुमाते हैं। तो ये जो है ये फ्री वाला था, अच्छा लगा मेरे को, बहुत अच्छी लोकेशन है यार। प्लीज़ यहाँ पे ना प्लास्टिक की बोतल वगैरह मत छोड़ो, ये कचरा मत करो। देखो ये बियर की बोतल पड़ी हुई है, मतलब ये सब चीज़ें मत करो यार। यहाँ पे जो भी आओ घूमने, मेरी रिक्वेस्ट है सबसे कि ऐसी हरकत मत करो। बाकी इस चाय के बागान को बाय बाय करते हुए जा रहा हूँ दूसरी लोकेशन पे। बारिश शुरू हो गई है, रेनकोट पहन के निकलते हैं यहाँ से।
तो जब आप कोची की तरफ जाते हैं ना तो बागान तो पूरे हैं ही हैं, रास्ते में दिखेंगे सारे। ये देखो कुछ इस तरीके से लोग ये चाय की पत्तियाँ कलेक्ट करते हैं। कुछ ये प्रोसेस रहता है इनका चाय की पत्तियाँ कलेक्ट करने का। इस तरीके से लोग चाय की पत्ती कलेक्ट करते हैं और फिर वो सुखाई जाती है। कुछ ग्रीन में भी बिकती हैं और कुछ सूखी हुई भी बिकती हैं। तो ये पूरा प्रोसीजर रहता है चाय बागान से चाय पत्ती निकालने का। तो भाई अब जो मेरी लोकेशन है जहाँ मैं अभी यहाँ पहुँचा हूँ, ये है सेकेंड माइल व्यू पॉइंट। ये पूरा टाटा के अंडर आता है। ये टाटा की चाय लगी हुई है, देखो टाटा का बोर्ड भी लगा हुआ है। और ये इस तरीके का कुछ बागान है भाई, है ना खूबसूरत। मुन्नार की ब्यूटी का तो कुछ क्या ही कहना भाई। ये है सेकेंड व्यू पॉइंट। सामने एक वो भी है, वाटरफॉल है, डैम है बेसिकली। ये इडुक्की डैम बहुत दूर है यहाँ से आ रहा है। देखो भाई बारिश फिर से शुरू हो गई है, तो यहाँ पे ना थोड़ा बच के रहें। ये रास्ता सीधे साबरीमाला को जाता है। साबरीमाला एक बहुत मशहूर टेम्पल है केरला का, जहाँ पे महिलाओं की एंट्री नहीं होती है, कुछ ऐसा है। और उसके कई सारे रीज़न भी हैं, बाकी इस पर मैं अभी बात नहीं करूँगा। बाकी ये देख सकते हो आप एरिया कैसा लग रहा है आपको। सेकेंड व्यू माइल पॉइंट। तो भाई यहाँ पे ना बहुत सारे जीप वाले खड़े हैं, तो आप चाहें तो सफारी भी कर सकते हैं। जंगल सफारी का भी सीन है यहाँ पे। कुछ जानवर दिख जाए आपकी किस्मत है। बाकी यहाँ पे हिरन होते हैं, नीलगाय होती है और कुछ टाइगर्स भी हैं, ऐसा बताया इन्होंने। सफारी का चार्ज मैं पूछ के डाल दूंगा डिस्प्ले पे कि क्या चार्ज है। और यहाँ से अब आगे आप इंजॉय करो यहाँ का ड्रोन व्यू। तो भाई यहाँ पे ना सफारी भी होती है। सफारी में बहुत सारी चीज़ें क्या कवर करते हैं, ये इसका प्राइस है, ये नंबर है, आप आएँ तो कॉल कर सकते हैं। पूरा जीप का है। क्या 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 कवर करते हो भैया इसमें? 10 प्लेस कवर है। 10 प्लेस इसमें कवर होते हैं पूरे। ये पूरे जीप का प्राइस है 4,000 रुपये, चाहे जितने बंदे हों, मतलब 4 बंदे तक अलाउड है। तो 4 पर्सन तक अलाउड है। तो अगर आप ग्रुप में आ रहे हैं तो 1000 रुपये पर पर्सन ही पड़ेगा। बढ़िया है, अपना जीप से लेके जाते हैं, पूरा घुमा के लाते हैं। तो भाई ये जो लोकेशन है इसको बोलते हैं मकोफा चॉकलेट फैक्ट्री। ये भी बहुत ही मशहूर है कोची वाले रूट पे। मकोफा चॉकलेट फैक्ट्री, यहाँ चॉकलेट का पूरा प्रोसीजर बताते हैं कैसे बनती है, और यहाँ रॉ चॉकलेट भी मिलती है। चलो देखते हैं अंदर, वीडियो अगर अलाउड होगा तो मैं आपको दिखाता हूँ। एंट्री के लिए यहाँ पे एक पास मिलता है जो कि मकोफा चॉकलेट फैक्ट्री फ्री पास है। तो अगर आप कुछ खरीदते हो तो आपको टोकन शो करना होता है, ऐसा कुछ है। यहाँ पे ना देखो चॉकलेट लाइव बन रही है, इस तरीके से कुछ बन रही है, पूरा प्रोसेस होता है। और ट्राई भी कर सकते हो। ये देखो नेचुरल आलमंड करके, ये मैं ट्राई करके खाने जा रहा हूँ, बताता हूँ आपको टेस्ट कैसा है। कीवी, ब्लैक करंट सब कुछ है भाई यहाँ, हर फ्लेवर में आपको मिलेगी। मैंगो भी है इनका, ये मैंगो है, तो यहाँ पे आप टेस्ट कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। और ये जेली है, उधर जेली है। तो भाई मैं ना ये सारी फ्लेवर मिक्स करवा रहा हूँ, जो कि 1600 रुपये किलो है। डार्क चॉकलेट इनकी 5000 रुपये किलो है, 4700 5000 के आसपास। तो ये मिक्स करवा रहा हूँ मैं, 400 रुपये का है पड़ेगा। आए इतनी दूर तो कुछ तो ले ही लेते हैं। 400 की पड़ेगी ये चॉकलेट, जो कि सारे मिक्स फ्लेवर्ड है। ये देखो लाइव बन रही है भाई चॉकलेट, ऐसे बन रही है चॉकलेट। ये देखो इधर कट कट के पैक होके निकल रही है। 2-3 प्रोसीजर है, उधर भी भाई बना रहा है। तो भाई ये मकोफा से एक डब्बा ले लिया मैंने, अब आ गए थे। बाकी बहुत महंगा है इधर, डार्क चॉकलेट तो बहुत ज़्यादा महंगी है, मतलब 5000 रुपये किलो चॉकलेट। मैं इतने में तो विदेश की ट्रिप कर लूँगा, एक वहाँ से ले आऊँगा। बाकी ले लिया, अब आए थे तो 400 रुपये की ले ली नॉर्मल वाली। बाकी चलते हैं यहाँ से आगे, देखते हैं कुछ और दूसरे स्पॉट के लिए। भाई यहाँ पे 100 रुपये की टिकट है, स्पाइस गार्डन आ गए। ये देखो विजिट करते हैं भाई, यहाँ लोग बहुत अच्छे हैं। भाई मुझे यहाँ पर छोड़ के गया बहुत सही लोग हैं यार, यहाँ के मज़ा आ गया भाई। तो भाई यहाँ पे पहला स्पॉट जो है वो रेड एलोवेरा का है, स्किन के लिए सही रहता है।
आप यूज़ कर सकते हैं, अगर चाहें तो आप खरीद भी सकते हैं। भाई ये लौंग का पेड़ है, पहली बार देख रहा हूँ भाई मैं तो। ये देखो इस तरीके से लौंग आती है और काफ़ी बड़ा पेड़ होता है लौंग का, ऐसा होता है पेड़। तो ये लौंग का पेड़ है देखो भाई। भाई ये कपूर तुलसी है, इस कपूर जैसे स्मेल आ रही, कपूर या अजवाइन जैसे आप कह लो। ऑयल बनाते हैं इसका आयुर्वेदिक तरीके से, जो कि साइनस या फिर वैसी कोई समस्या हो, जुकाम उखाम हो, उसमें काम आता है। ये बद्राक्ष प्लांट है, इससे यूरिक एसिड की दवाई बनती है और साथ में अश्वगंधा भी। अश्वगंधा तो खैर आप सबको पता ही है। बाकी ये पेड़ देखो, ये बद्राक्ष करके है। भाई ये चीज़ किसी को पता थी, ये है तेज पत्ता और इसी की जो लकड़ी होती है उसको बोलते हैं दालचीनी। दालचीनी भाई ये तो पता ही नहीं था मुझे। ये देखो ऐसा है कुछ इसी की लकड़ी को दालचीनी बोलते हैं, पत्ते को तेज पत्ता बोलते हैं। ये ब्राह्मी का है भाई, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं आपको, या फिर मेमोरी वगैरह का कोई प्रॉब्लम है, तो आप इस चीज़ को ले सकते हो। इनके यहाँ पे टैबलेट भी इसकी मिलती है, ब्राह्मी है। ये इधर वादम कोली है और उधर वो ये क्या था, मुरी बूटी। ये दोनों चीज़ें पेन के लिए हैं बेसिकली। वो अगर कोई फ्रैक्चर का पेन है नॉर्मल, और ये कोई नर्वस सिस्टम से जुड़ा हुआ पेन है, जैसे साइटिका वगैरह का पेन होता है, इन दोनों से ऑयल बनता है बेसिकली, आप ऑयल अप्लाई कर सकते हैं। भाई इलायची का पेड़ देखा है आपने, ये ऊपर देखो पेड़ और इलायची लगती कुछ इस तरीके से। ये इलायची लगी हुई है भाई। भाई ये मूसली है, ये बेसिकली सेक्सुअल पावर वगैरह के लिए यूज़ होता है, स्पर्म काउंट वगैरह बढ़ाने के लिए ये चीज़ खाई जाती है। भाई ये सतावरी है, जो इसको PCOS वगैरह की महिलाओं को समस्याएं होती हैं, उस चीज़ के लिए है भाई। ये देख लो, ये पेड़ है भाई। ये देखो, ये है रुद्राक्ष का पेड़, ऐसे लगे हुए हैं देखो, ये रुद्राक्ष है भाई। बढ़िया जगह यार है। तो भाई ओरिजिनल वाला जो है ना बहुत महंगा है रुद्राक्ष, समझ रहे हो। एक रुद्राक्ष जो है उसकी कीमत 1000 है, जो 5 मुखी है। जो एक मुखी है वो 1 लाख का एक है। और सामने ये देखो, ये चॉकलेट कोकोआ पाउडर जो चॉकलेट वाला होता है वो इससे निकलता है, ये उसका पेड़ है भाई। ये देखो, ये कॉफ़ी सीड्स लगे हुए हैं, जो कॉफ़ी आप पीते हो ये उनके बीज है। तो ये इस तरीके का पेड़ होता है इसका। तो भाई ये जायफल का पेड़ है, ये जब पक जाता है ना ये फल, तो इस तरीके से खुलता है। अंदर का जो होता है उसको जावित्री बोलते हैं, इसको बेसिकली बिरयानी मसाले में डालते हैं। ऊपर वाला जो है वो पूरा जायफल होता है। तो इस तरीके से पेड़ लगता है जायफल का। तो भाई अभी मैं ना यहाँ से निकल रहा हूँ, फिर मसाला फैक्ट्री दिखा दी आपको, आयुर्वेदिक बहुत कुछ था उसमें। अब यहाँ से निकल रहा हूँ, हल्की हल्की बारिश होने लगी। रास्ते में अगर कुछ और दिखता है तो वो भी मैं आप लोगों को दिखा दूंगा। मैं मुन्नार के वो पॉइंट कवर कर रहा हूँ जो कि कोई नहीं दिखाता। तो भाई अब जिस लोकेशन पे मैं आ गया हूँ ये है वलारा वाटरफॉल। ये कोची वाले रूट पे पड़ता है, बहुत सारे लोग इसे भी देखने आते हैं। अभी बारिश देखो बंद हो रखी है तो थोड़ा धीरे चल रहा है, वरना बहुत तेज चलता है वाटरफॉल। तो ये भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो ये आखिरी लोकेशन है कोची वाले रूट पे। बाकी ज़्यादातर जो लोकेशन है वो कोयम्बतूर और कोडाई कनाल वाला जो मेट्टुपड्डी वाला रूट है या मदुरई वाला रूट है उस पर पड़ती है। लेकिन वहाँ की लोकेशन जितनी है अभी वो सारी बंद हो रखी है ड्यू टू हैवी रेन। तो आप कोची वाली एक्सप्लोर कर सकते हैं। बाकी 4 लोकेशन है, मैं डिस्प्ले पे डाल दूंगा कौन कौन सी लोकेशन है, कहाँ कहाँ जाया जा सकता है। बाकी ये कोची वाले रूट पे पड़ता है। अब इसके बाद मैं कुछ खाऊंगा पीऊँगा और फिर उसे क्या बोलते हैं, निकलेंगे अपना वापसी कोची के साइड। भाई एक चीज़ दिखाता हूँ, यहाँ पे एक चर्च है, बिल्कुल मंदिर जैसा लग रहा है ना भाई। ये लिखा है अंडर सेंट पीटर सेंट पॉल जैकोबाइट सीरियन चर्च वलारा, देख रहे हो, बिल्कुल मंदिर जैसा बना रहा है। तो भाई मैं एक जगह पे बैठ गया हूँ, यहाँ पे रास्ते में ही मील खा लेते हैं यार। यहाँ पे 70 रुपये का मील है, बढ़िया है, खाना बढ़िया खाते हैं। उसके बाद आगे चलते हैं। भाई ये आ गया खाना, अपना खाना कुछ इस तरीके का है। ये केरला राइस है और साथ में ये देखो ये सारी चीज़ें, ये सांभर है, तो इसके साथ खाते हैं। चलो भाई खाना वाना खाते हैं, फिर बात करता हूँ मैं आपसे बाहर निकल के। तो भाई इस वीडियो को मुझे यहीं पे एंड करना पड़ेगा। मैं आप लोगों को बता दूंगा मुन्नार की आइटनरी पूरी। मुन्नार कम से कम 2 से 3 दिन का काम है, एक दिन का काम नहीं है। मेरे पास एक ही दिन था, इस वजह से मैं थोड़े बहुत प्लेस घूम पाया। मैं टॉप स्टेशन और इको पॉइंट जरूर घूम लेता, लेकिन बारिश की वजह से वहाँ पे पुलिस जाने नहीं दे रही थी, तो ये एक रीज़न था। बाकी कोची वाला ही मैंने कवर किया जो कोची हाईवे पे है, क्योंकि मुझे लौट के कोची ही आना था। तो ये रीज़न था कि मैंने सिर्फ एक ही कवर किया। बाकी आप चाहो तो मेट्टुपट्टी वाली जो रोड है वो भी कवर कर सकते हो, मदुरई वाली कर सकते हो, कोयम्बतूर वाली कर सकते हो, कोची वाली भी कर सकते हो। हर जगह पे कुछ ना कुछ नया मिलेगा। किसी पे आपको नेशनल पार्क देखने को मिल जाएगा, किसी पे टॉप पॉइंट से बहुत अच्छा व्यू आएगा। एक साइड कोडाई कनाल है जो कि अपना तमिलनाडु का हिल स्टेशन है। टॉप स्टेशन वाला एरिया भी बेसिकली आता तमिलनाडु में है, और एक साइड आपका मुन्नार है जो कि केरला में है। तो ये चीज़ें आप देख सकते हैं।
और नेशनल पार्क है, जंगल सफारी आप कर सकते हैं जिसका जीप का प्राइस होता है 4,000, उसमें 5 लोग बैठ सकते हैं। तो अगर आप ग्रुप के साथ जा रहे हैं, अगर अकेले जाओगे तब भी वो 4,000 ही लेंगे क्योंकि पर पर्सन वाला उनका कोई सीन नहीं है। टी गार्डन्स की बात करूं तो टी गार्डन फ्री वाले भी हैं जो मैंने आपको दिखाया, आप वहां जाकर फ्री में कर सकते हैं, अदरवाइज 300 रुपये फीस लगती है टाटा वाले में जाने की। और अगर मैं खाने की बात करूं तो खाना भाई 70 रुपये से 100 रुपये के बीच में मील आता है जो कि आप खा सकते हैं। बाकी 100 से 120 रुपये में आपको भरपेट खाना मिल जाएगा। और बाकी रही ट्रांसपोर्ट की बात, तो ट्रांसपोर्ट अगर लोकल साइट सीन सिर्फ देखना है तो 1,000 रुपये में आपको 1,000 रुपये पर पर्सन में आपको पूरे साइट सीन घुमा देते हैं, वो ऑटो वाले आप हायर कर सकते हैं। बाकी आप स्कूटी चाहें तो स्कूटी रेंट ऑप्शन ले सकते हैं। स्कूटी रेंटल के ऑप्शन बहुत कम है अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाते हैं वहां पे, क्योंकि 2 ही 3 ऑप्शन है अपना मुन्नार के अंदर, तो पहले से बुक करके रखें। बाकी अगर चाहें तो आप कोची, कोयम्बतूर, मदुरई किसी भी रास्ते से आ रहे हैं तो वहां से अगर स्कूटर लेकर आए या बाइक लेकर आए तो बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि रूट ही सबसे ज्यादा खूबसूरत है मुन्नार का। और पहुंचने की बात रही तो नियरेस्ट एयरपोर्ट कोची है जो कि 120 किलोमीटर के आसपास है, 15 से 20 किलोमीटर की दूरी पे है। नियरेस्ट रेलवे स्टेशन की बात करूं तो आप अर्नाकुलम आ सकते हो या फिर अलुआ आ सकते हो, 2 रेलवे स्टेशन है। अलुआ के लिए कम ट्रेनें मिलती हैं, अर्नाकुलम के लिए ज्यादातर ट्रेनें मिल जाती हैं। रूट वही है, अलुआ हो कोयम्बतूर से जो अर्नाकुलम ट्रेन जाती है अलुआ होकर ही जाती है, लेकिन बीच में अलुआ नहीं रुकती बहुत सारी ट्रेन, तो ऐसे आ सकते हो। बस लगभग हर छोटे बड़े शहर से चलती है, तो कोची के लिए कोची से फिर आप बस ले सकते हो। अर्ली मॉर्निंग आपको बस मिलेगी कोची से। यहां से अगर आपको अलेप्पे जाना है तो अलेप्पे के लिए सिर्फ एक बस है, अदरवाइज अगर आप चेंज करना चाहते हो तो चेंज कर सकते हो आप। बीच में त्रिशूर में चेंज कर सकते हो, आडीमल्ली में चेंज कर सकते हो, मतलब चेंज करना पड़ेगा। डायरेक्ट सिर्फ एक अलेप्पे की बस है। और एक चीज और मैं इस वीडियो में बताना चाहूंगा, अलेप्पे और मुन्नार दोनों अलग अलग डायरेक्शन पे हैं, तो जो यूट्यूबर्स बता देते हैं कि अलेप्पे मुन्नार एक साथ कर ले, पॉसिबल नहीं है भाई, दोनों अलग अलग डायरेक्शन पे, उसके लिए आपको समय चाहिए होगा। दोनों के बीच में दूरी तो कम से कम 150 किलोमीटर के आसपास की, 150-200 किलोमीटर के आसपास की है, लेकिन पहाड़ी रास्ता है, 6 घंटे कम से कम लगते हैं, 5 से 6 घंटे। मैं पर्सनली बता रहा हूं, मैं बाइक ड्राइव करके आया हूं, अभी मैं गुरुवायूर में बैठा हूं, मुझे यहाँ पहुंचने में 6 घंटे लग गए। यहां से कम 80 किलोमीटर और दूर है उसे क्या बोलते हैं अपना अलेप्पे। वो ये भी रीजन आप कह सकते हो क्योंकि आज बारिश हो रही थी, कम लगेगा तब भी 4 घंटे तो लग ही जाएंगे भाई। तो इस वीडियो को यही पे एंड करते हैं। होटल रेंज और बता दो, होटल रेंज वहां पे डॉर्मेट्री भी है जो कि 500 से शुरू है, और होटल आपको ठीक ठाक 1200 से शुरू मिल जाएंगे। तो प्राइवेट रूम की बात कर रहा हूं मैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।